तो हम आज शुरू करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा था, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और जो ग्रेना में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते कहाँ पे है। इसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा था। ऑब्वियस बात है, वो कहाँ पे होता है, थायलाकॉइड के सरफेस पर। ठीक, तो यानी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थायलाकॉइड के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और उस थायलाकॉइड के सरफेस पे प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं क्या, क्वांटासोम। इसी क्वांटासोम में ही क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब देखते हैं जरा कि कौन कौन से टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो जो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देखते हैं जरा। फर्स्ट है क्लोरोफिल, यानी पहला हमारा जो है वो क्लोरोफिल है, दूसरा हमारा जो है वो कैरोटीनॉइड, और थर्ड वन है फाइकोबिलिन। ठीक, तो ये मेजर क्या है, 3 टाइप्स के क्या है हमारे पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। वन बाय वन हम देखते हैं सबके बारे में। क्लोरोफिल्स जो होते हैं, ठीक है, यानी क्लोरोफिल जो होते हैं वही क्या होते हैं, मेजर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। और ये खुद 7 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन। यानी टोटल 7 डिफरेंट टाइप के क्या है यहाँ पर हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के टाइप्स हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल ए, बी सेकेंड, थर्ड है हमारे पास सी, फोर्थ है डी, और फिफ्थ है क्लोरोफिल ई, सिक्स है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और लास्ट वन हमारे पास है क्या, बैक्टीरियो विरिडिन। क्लियर है? अब वन बाय वन देखते हैं कि कौन किस किस लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोकेशन देखते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी के सभी, यानी जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उसमें, एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ऑल हायर प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया में। सेकेंड वन हमारे पास है, और हमारे पास जो क्लोरोफिल बी है वो पाया जाता है ऑल हायर प्लांट्स में, और सेकेंड वन हमारा जो है वो ग्रीन एल्गी में।
यानी क्लोरोफिल जो भी है वो किसमें किसमें पाया जाता है, ऑल हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में। थर्ड वन हमारा है क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी जो होता है वो पाया जाता है डायटम्स में, डायनोफ्लैजिलेट्स में और ब्राउन एल्गी में। ठीक, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ क्लोरोफिल सी का। क्लोरोफिल जो डी होता है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है किसमें, रेड एल्गी में। और क्लोरोफिल जो ई होता है वो पाया जाता है जैंथोफाइसी या जैंथोफाइटा बोल भी हो सकते हैं। तो जैंथोफाइटा जो होता है यानी जैंथोफाइटा, जैंथो वर्ड जो होता है वो स्टैंड करता है येलो कलर के लिए, फाइटा स्टैंड फॉर द लीफ और एल्गी कह सकते हैं यहाँ के लिए। तो ऐसे प्लांट्स जिन जो क्या होते हैं येलो कलर के होते हैं, जो ऐसे एल्गीज जो क्या होते हैं येलो कलर के होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाउचेरिया। ठीक, इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन जो है वो ऑब्वियस सी बात है, नाम से क्लियर है, ये बैक्टीरिया में ही स्ट्रिक्टली पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, यानी स्पेशली क्लोरोफिल ए और बी के बारे में स्ट्रक्चर के, यानी स्पेशली स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया ले करते हैं, या स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पहले पाई जाती हैं, फिर उसके बाद हम पूरा का पूरा उसका कंप्लीट क्या बनाएंगे, क्लोरोफिल ए का कंप्लीट और बी का किसका, ए और बी का मेजर जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, इन्हीं का हम बनाएंगे क्या पूरा का पूरा कंप्लीट एक केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले स्ट्रक्चर के बारे में ऐसे समझ लेते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी क्लोरोफिल का जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ मेजर पॉइंट्स पाए जाते हैं। जैसे जो क्लोरोफिल होता है वो दो रीजन में डिवाइडेड होता है। स्ट्रक्चर को देखने के बाद पता चलता है, हेड एंड टेल, यानी पूरा क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हेड और टेल वाले रीजन में डिवाइडेड होता है। देखते हैं जरा हेड रीजन में क्या होता है और टेल रीजन में क्या क्या होता है। हेड रीजन में जो होता है वो होता है रिंग्स होते हैं। ठीक, यानी हेड जो रीजन होता है वो क्या किसका बना होता है, कई सारे रिंग्स का बना होता है। टोटल नंबर ऑफ जो रिंग्स होता है वो 5 होता है, यानी 5 रिंग्स के बने होते हैं। प्लस इसी हेड रीजन में एक मैग्नीशियम का एटम भी लगा होता है सेंटर में। क्लियर हुआ यहाँ तक। इस रिंग्स के बारे में जरा देखते हैं, इस रिंग्स में होता क्या क्या चीजें। एक्चुअल में यहाँ पर जो रिंग्स है वो दो डिफरेंट टाइप के रिंग्स पाए जाते हैं इसमें। 4 जो रिंग्स होते हैं वो पाया जाता है पायरोल रिंग्स, और एक सिंगल जो होता है वो होता है साइक्लोपेंटानोन रिंग। और नेक्स्ट वन एक और रिंग होता है उसमें बोलते हैं हम साइक्लोपेंटानोन रिंग। पायरोल रिंग होता है वो टोटल कितना होता है 4। सो दैट इज वाई इसको हम टेट्रा पायरोल रिंग भी बोलते हैं। टेट्रा स्टैंड फॉर द 4। ठीक, तो ये क्या है यहाँ पर, क्या हमने देखा क्या कि जो रिंग्स होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, जिसमें क्या होता है इस सेंटर में क्या होता है मैग्नीशियम का एक एटम भी लगा होता है, और उसमें मेजर जो होता है 4 रिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या
पायरोल रिंग्स बोलते हैं, और जो रेस्ट बचा हुआ एक सिंगल रिंग है वो उसको बोलते हैं क्या, साइक्लोपेंटानोन रिंग, जो कि एक ही होता है। क्लियर हुआ? ये पूरा कंप्लीट कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी 4 पायरोल रिंग, साइक्लोपेंटानोन का भी एक सिंगल रिंग, और मैग्नीशियम एटम्स, ठीक है, ये मिल करके क्या बनाते हैं, पूरे के पूरे क्लोरोफिल स्ट्रक्चर का हेड रीजन बनाते हैं। और उसी हेड से लगा हुआ है एक क्या होता है, चैन होता है, साइड में लगा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, फाइटोल चैन। जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइटोल साइड चैन बोलते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन का बना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी जो हमारा जो टेल पॉइंट होता है, टेल रीजन जो होता है, वो किसका बना था, उसको हम बोलते हैं क्या, फाइटोल साइड चैन बोलते हैं, जो कि बना किसका होता है, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का बना होता है, स्पेशली CH2 का बना होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इन दोनों पॉइंट्स में यानी इन दोनों को समझ लिया है हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी अब क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में या कंप्लीट केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम इसको मेजर करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके अलावा मैं एक दो पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर देते हैं। वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या चीज़, कंसंट्रेट हो गई यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, ठीक है। जहाँ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो मेजर क्या होते हैं, 3 होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स, ठीक है। इसमें से जो क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड्स होता है, ये जो दोनों होते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जो कि हर एक डिफरेंट टाइप, हर टाइप के ऐसे सभी प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं या रिलीज करते हैं। क्लियर हुआ? बट यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या, क्लोरोफिल में हमने देखा क्या कि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्या ये सभी के सभी और कैरोटीनॉइड ये दोनों दोनों के दोनों सभी के सभी आ पाए थे? नहीं, कैरोटीनॉइड का तो सारा का सारा, बट क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, कंसंट्रेट हो समझना, क्लोरोफिल का जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए, ठीक है, यानी क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द ऑल ऑर्गेनिजम्स व्हिच फोटोसिंथेसाइज एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन पहले ही कर दिया, क्या, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स ये दोनों क्या होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, यही दोनों क्या है, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। क्लियर हुआ? बट यहाँ पर कंसंट्रेट होकर समझना है, यहाँ पर कंप्लीट क्लोरोफिल का सेट नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरोफिल है, ठीक है, यहाँ हमारा जो क्लोरोफिल है वो एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोफिलिक नहीं बल्कि हाइड्रोफोबिक होता है, कंप्लीट सेट। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, वाटर का हेट करने वाला या वाटर से हेट करने वाला, वाटर में मिक्स करने पर क्या होता है, ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, जब तक हम क्या करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ में इसको मिक्स नहीं करते हैं तब तक इसकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है,
तो ये रहा हमारा मेजर पॉइंट्स। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये वाला है, यानी क्लोरोफिल ए बी सी डी ई जो है वो किस किस प्लांट्स में ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।